हालेलुया। आज का जो वचन है वो अद्भुत है। हर वचन परमेश्वर का अद्भुत है। हालेलुया। लेकिन आज इस विपत्ति के समय, इस संकट के समय परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो क्या चाहता है कि हम उसकी राह चलें, हम उसके वचनों को समझें और उसकी योजनाओं को जानें। हालेलुया। जैसे मैंने टाइटल ऊपर लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कि क्या आप जानना चाहते हैं कि शैतान आपकी आशीषों को किस तरह रोक लेता है। जो परमेश्वर ने आशीषें दी हैं, शैतान उन आशीषों को रोकता है। किसकी वजह से? हमारी वजह से, आपकी गलती की वजह से, क्योंकि हम अपना धैर्य खो देते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जो कलेश है वो धैर्य उत्पन्न करता है और धैर्य से हमारे अंदर खरा जीवन आता है और खरा जीवन हमें सिद्ध करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्धता की ओर चलें। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है, वो चाहता है हम पवित्र बने क्योंकि वो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ मध्यस्थी कर रहा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:17 कहता है, जैसा वो इस समय स्वर्ग में है वैसा ही हम धरती पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें उस कीमत को जांचना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें एक जो स्वरूप दिया है, हमें जो नया जीवन दिया है, उसकी कीमत को समझना है। अपने मुंह के अल्फाजों को हमें बोलते समय बहुत निगरानी रखनी है। हम क्या बोल रहे हैं? हम परमेश्वर की स्तुति भी कर रहे हैं तो क्या स्तुति कर रहे हैं, किन अल्फाजों से कर रहे हैं? स्तुति के हमारे जो शब्द हैं गीत के, वो कैसे हैं? ये बहुत जरूरी है। आजकल मैं कई गीत सुनता हूं, मुझे दुख होता है। उन अल्फाजों को, प्रभु के गीतों को हम सही तरीके से चुनाव करें, क्योंकि हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उस विधाता की स्तुति कर रहे हैं, उस सर्वशक्तिमान की स्तुति कर रहे हैं जो महिमा के योग्य है। इसलिए हम चुने हुए शब्दों को उसके लिए उपयोग करें, उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए। और मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन अद्भुत प्रतिफल पाएगा, क्योंकि ये उसकी इच्छा है कि जब हम उसके समक्ष आए तो हम उसकी कीमत को समझें। हम किसके साथ आ रहे हैं, हम किसके लिए गा रहे हैं, कौन हमारे सामने है, किसको हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे सामने प्रकट होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है पिता परमेश्वर। हम परमेश्वर के समक्ष आ रहे हैं, हम उसके लिए गा रहे हैं, हम उससे कह रहे हैं कि हम तुझे प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम कहें कि हम उससे प्यार करते हैं तो हमें एक शक्ति का हमें एक एहसास होना चाहिए कि हम उस सर्वशक्तिमान से अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। वो सर्वशक्तिमान जिसने आकाश और धरती को बनाया, जिस आकाश के नीचे हम लोग रहते हैं, रोज हम उस आकाश को देते हैं, और जिस धरती पर हम रोज चलते हैं वो गवाही देते हैं। आकाश और धरती वो गवाही देते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। उससे हम कह रहे हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो चाहता है कि हम उससे कहें कि हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि आपके मन में क्या है, आप उस प्यार को क्या समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये आज का सब्जेक्ट नहीं है। आज का सब्जेक्ट दूसरा है जो मैं आपके सामने पेश करता हूं कि हमारी जबान जो परमेश्वर ने दी है, वो उस जबान पे सामर्थ है, उस जबान पे परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। इसलिए नीति वचन 18:21 क्या कहता है? आपकी जीभ पर मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उसे प्रेम करते हैं उसका फल पाएंगे। हमारी जबान पर मृत्यु और जीवन दोनों है। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, जो हम कहते हैं वो होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहो उस पहाड़ से उठ के समुद्र में गिर जा, वो गिर जाएगा, क्योंकि हमारे पास सामर्थ है। हालेलुया। संदेह मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर ने हमारी जीभ पर कितना बड़ा सामर्थ रखा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो परमेश्वर ने सामर्थ हमें रखा है, तो हम पर कितना बड़ा हमें एक कितनी बड़ी ड्यूटी हो गई हमारी, ताकि हम सही शब्दों को यूज करें। हम जब बोलते हैं, हम जब बोलें तो क्या बोलना है ये सोच कर बोलें। हमें उसकी कीमत को समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जबान पर, परमेश्वर का आशीष है, जीभ पर मृत्यु और जीवन दोनों है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें बहुत सोच के, बहुत समझ के
किसी से बात करनी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर आप मत्ती 5:1 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पहाड़ पर बैठकर मुंह खोलकर बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, यानी कि उन्होंने सोचकर बोला। कोई भी शब्द यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला पूरी बाइबल में जो उनको रिग्रेट करना पड़ा कि अरे यार मैंने कैसे बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, अरे भाई सॉरी, अब ये मत है, अब ये मैं कहना चाहता हूं। कहीं ऐसा नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा सोच समझ कर कहा। और हम कौन हैं? हम उनके चेले हैं, हम उसके पुत्र और पुत्री हैं। इसलिए हमें जो कुछ भी बोलना है बहुत ही सोच समझ कर बोलना है। आज का जो विषय है वो अद्भुत है, और आज का जो प्रकाशन दिया है मुझे परमेश्वर ने वो अद्भुत है। मैं घमंड नहीं करता क्योंकि मैं परमेश्वर का दीन एक दास हूं, नम्र दास हूं, लेकिन ये परमेश्वर की कृपा है। लेकिन मैं समझता हूं आज का जो प्रकाशन मुझे दिया है वो बहुत ही आपको पसंद आने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया, मैं सच कह रहा हूं। इसको ध्यान से इसलिए मेरे संग बने रहिए आप, ताकि वो प्रकाशन को लास्ट तक समझने की कोशिश करिए। ऐसे मत जाइए, क्योंकि वो प्रकाशन बहुत ही अनिवार्य है। और अभी तक जिसने नहीं किया है शेयर, वो प्लीज शेयर करिए ताकि और लोग भी जुड़े और परमेश्वर का आशीष पाए। हालेलुया। तो मैं आपके सामने वचन पढ़ता हूं, और वचन ध्यान से, अगर आपके पास बाइबल है तो पढ़िए। हालेलुया। गिनती की पुस्तक 22। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गिनती की पुस्तक 22 में, हालेलुया, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा, यहां पर एक मोआब जाति का, मोआब जो राज्य है उसका राजा है बालाक। हालेलुया। और एक परमेश्वर का नबी है, उसका नाम है बिलाम। हालेलुया। उसके पास ये आशीष है, उसके पास ये शक्ति है कि जो वो कहेगा, जिसको वो श्राप देगा उसको श्राप मिलेगा, जिसको वो आशीष देगा उसको वो आशीष मिलेगा। बिलाम के पास ये है। तो आज हम इससे शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए परमेश्वर के जो जबान है, जो जीव का सामर्थ है वो क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दूसरा पढ़ता हूं। तो जो कुछ इजराइल ने अमोरियों के साथ किया था, सिपोर के पुत्र बालाक ने उसे देखा था। अतः इजरायलियों के कारण मोआब अत्यंत भयभीत था, क्योंकि वे संख्या में बहुत थे, इसलिए वो इजरायलियों से आतंकित था। जो मोआब का राजा बालक था वो इजरायलियों से बहुत डर गया था, क्योंकि इजरायलियों ने अभी अभी एदोम को, यानी कि अमोरियों को मारा था, अमोरियों को हराया था। और हराकर वो इजराइल जो थे, इजरायली जो सेना थी, वो मोआब के सामने आकर बैठ गई थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उससे युद्ध करने के लिए। लेकिन वो जो मोआब का राजा था बालाक, वो बहुत डर गया था। चौथा, और मोआबियों ने मिदान के पुरौनिये से कहा कि ये झुंड तो हमारे आसपास की सभी वस्तुओं को ऐसा चट कर जाएगा जैसे मैदान की हरी घास का बैल। उस समय सिपोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। पांचवा, तब उसने परात के तट पर स्थित पतोर नगर में जो बिलाम के सगे संबंधियों की भूमि थी, बौर के पुत्र बिलाम के पास यह कहकर अपने संदेशवाहक भेजे कि देख, एक जाति मिस्र से निकल कर आई है, उसके लोगों ने देश की समस्त भूमि को छा लिया है, और अब वे मेरे सामने ही बस गए हैं। इसलिए कृपा आकर मेरे लिए इनको श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। कदाचित मैं उनको हराकर देश से बाहर खदेड़ूंगा, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीष देता है वो आशीषित होगा, और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मोआब का राजा, जिसके पास सेना थी, जिसके पास हथियार थे, जिसके पास घोड़े थे, जिसके पास ऊंट थी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो अपने सेनापति को ये नहीं कह रहा है कि सेना की तैयारी करो। हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा है कि मोआब को बचाने के लिए घेराबंदी करो। वो ये नहीं कह रहा है कि साहब अपने हथियार साफ करो, अपने हथियारों को तेज कर लो, क्योंकि दुश्मन सामने, हमें उससे लड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहा है। वो बिलाम को बुला रहा है, बिलाम जिसके पास, वो जानता है कि उसके पास शक्ति है, उसके पास परमेश्वर ने आशीष दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको तू श्राप देगा वो श्रापित होगा, जिसको तू आशीष देगा वो आशीषित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमारे मुख पर, हमारी जीभ पर कितनी बड़ी शक्ति दी है परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मोआब का राजा बालक डरा हुआ है, भयभीत है, कांप रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बुलाता है बिलाम को, और कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। अगर आप इसे आगे पढ़ेंगे पूरे अध्याय को, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन वो चाहता है कि बिलाम आकर उनको शराब दे ताकि उनकी शक्ति खत्म हो जाए, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाए, वो बुद्धि से सोच ना पाए, वो काम ना कर पाए, और मैं उन्हें शहर से बाहर खदेड़ डालूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिलाम के अंदर भी लालच आ गया। इन विपत्तियों के समय में शैतान क्या करता है? हालेलुया, शैतान यही चाहता है कि हमें जो आशीष परमेश्वर ने दिया है, हमें जो अभिषेक परमेश्वर ने दिया है, हमारे जो अभिषेक सामने रखा हुआ है, वो हमारे मुंह से गलत परमेश्वर के लिए निंदा निकले, ताकि हम उस अभिषेक, उस आशीष को ले ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारी जीभ पर मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया। हम जैसा उसे यूज करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। इसलिए वो कहता है, इसलिए शैतान, इसलिए आज जो कोरोना वायरस है, आज जो कठिन स्थिति है, आज जो परिस्थिति है, कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, कभी कभी हमारे अंदर लगता है कि पता नहीं अब जीवन में क्या होगा, ये 3 महीने और है, और 2 महीने चले गए तो क्या होगा। मेरे भाई हैं चर्च के, मुझे बोल रहे थे कि फादर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, 2 महीने में अपने परिवार को संभाल सकता हूं, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है। मैंने कहा आप चिंता ना करिए, आप ऐसे शब्द यूज मत करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान चाहता है कि आप इन शब्दों का उपयोग करें ऐसी विपत्ति के समय में कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तो बस हम गए, हमारी जो स्थिरता है वो खत्म हो गई, हमारा धंधा चौपट हो गया, अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, अब हम खत्म हो गए, अब हम यहां हम नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान यही चाहता है, लेकिन स्थिति परमेश्वर कुछ और चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा जब उठे तो बोले कि यस, हर दिन विजयता का है, हर दिन सफलता का है, क्योंकि हर दिन यीशु मेरे साथ है, हर समय यीशु मेरे साथ है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। आज उसने क्या कहा है 23 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। वो मुझे सुखदायक झरनों के पास ले जाता है। वो कहता है कि चाहे मैं अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। हमें अपने मुख से, हमें अपनी जबान से कोई ऐसा शब्द नहीं निकालना है जिससे परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम हो, जिससे परमेश्वर की निंदा हो। कभी हमें ऐसा नहीं कहना है। हमें सोचना है, हमें जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कोई ऐसा शब्द नहीं करना है जो हमें यह बताए, जो हमें ले जाए परमेश्वर के विरुद्ध ले जाए। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, बहुत ही स्थिरता के साथ समझ बूझ कर हमें परमेश्वर के दिए हुए इस जीवन को जीना है। हर दिन सुबह आप अंगीकार करिए कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी कभी नहीं होगी। जब भी आप किसी से मिले और कोई आपसे पूछे कैसे हैं आप, बोलिए मैं आशीषित हूं, आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत आशीषित हूं, मैं परमेश्वर की कृपा हूं। चाहे आपके घर में कुछ ना हो, लेकिन आप बोलिए मैं आशीषित हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपका बोलना उस आशीष को आपके जीवन में लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बोलेंगे दुखी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हालेलुया, अब 4 दिन का राशन है, हालेलुया, 5 दिन का पैसा है मेरे पास, मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यह बताना है दुनिया को कि मेरे पास न पैसे की कीमत है, न सोने की कीमत है, न सोने चांदी की कीमत है, किसी चीज की कीमत नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु है, वो मेरे पास एक कीमती खजाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं कभी भी किसी भी कमी घटी मुझे होगी ही नहीं, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे कभी मुझे पीछे से छोड़ेगा ही नहीं, वो मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम समस्याओं में घिरकर भूल जाते हैं कि क्या होगा। हम समस्याओं में घिरकर भूल जाते हैं परमेश्वर का वचन, हम समस्याओं में घिरकर भूल जाते हैं परमेश्वर का आशीष, हम समस्याओं में घिरकर भूल जाते हैं कि हमारे पास वो सामर्थ है, जब हम बोलेंगे तो हमें आशीष मिलेगा। हमें बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब के बारे में आप जानिए, याकूब राहेल से बहुत प्रेम करता था। राहेल जो उसकी पत्नी थी, उससे बहुत प्रेम करता था। तकरीबन 14 साल उसने राहेल के लिए ही वहां पर काम किया, लाबान के घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब वो वहां से निकला, 20 साल के बाद जब वो वहां से निकला, तो राहेल ने अपने गृह देवताओं को छुपा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लाबान को पता नहीं था, लेकिन लाबान पीछा करता हुआ आया
उसने देखा, उसने उसको पकड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, और उससे कहा कि भाई ठीक है, तू सब कुछ अपनी बीवी बच्चों को लेके जा रहा है, लेकिन मेरे ग्रह देवताओं की तूने चोरी क्यों की? याकूब ने कहा मुझे नहीं पता, मैंने चोरी नहीं की तेरे ग्रह देवताओं की। उसने कहा चोरी की है। अब उसने हर जगह तलाशा, वहां पर जो राहेल थी वो उन ग्रह देवताओं के ऊपर बैठी थी, और जैसे ही राहेल के तंबू में लाबान गया तो उसने कहा भैया मैं स्त्री धर्म से हूं, इसलिए मैं नहीं उठ पाऊंगी, और वो चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं लगा कि उसके पास ग्रह देवता है। लेकिन यहां पर याकूब को गुस्सा आया। उसने क्या कहा कि देख ले, तलाशी ले, जिसने भी तेरा ग्रह देवता ले लिया होगा वो मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि याकूब ने अपनी पत्नी राहेल को श्राप दिया। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जान रहे हैं, उसको नहीं पता था कि राहेल के पास है, लेकिन उसने गुस्से में आकर शराब दिया कि जिसके पास भी होगा वो मर जाएगा। और हुआ क्या? जब अध्याय 34 में पढ़ेंगे आप, 34 के बाद जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू शकेम में जा, और जब वो आ रहा था, बैतलहम की तरफ आ रहा था, तो वहां पर राहेल को गर्भ पीड़ा हुई, हालेलुया, प्रसन्न पीड़ा हुई, और वो उसने बेन्यामीन को जन्म देते हुए मर गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रास्ते में मर गई। क्यों? क्योंकि वो श्राप याकूब के मुख से निकला हुआ अपनी ही पत्नी के लिए श्राप वो नहीं जानता था। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम अपने बीवी बच्चों को श्राप दे देते हैं। हम अपने बच्चे के लिए कहते हैं कि नहीं, ये शैतान है, ये कभी ठीक नहीं होगा। नहीं मेरी बहन, मेरे भाई, हमें ऐसा नहीं कहना है। हमें अपने पति के लिए नहीं कहना है, हमें अपनी पत्नी के लिए नहीं कहना है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, चाहे वो हमें पत्नी दी है, चाहे हमें पति दिया है, हम बहुत आशीषित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये कहना कि धन्यवाद मुझे आशीषित पत्नी मिली है, आपको कहना धन्यवाद मुझे आशीषित पति मिला है, क्योंकि अपनी जबान से परमेश्वर के आशीष को हमेशा आपने अंगीकार करना है, तब वो आशीष आपके पास रहेगा मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा जो कि परमेश्वर का चुना हुआ था, और परमेश्वर ने उसके द्वारा तकरीबन 20-21 लाख इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गुस्से में क्या हुआ? जब दूसरी बार, एक बार उन्होंने पत्थर से पानी पिलाया 17वें अध्याय में, उत्पत्ति 17 में, और उसने कहा परमेश्वर ने कि जाके चट्टान पर लाठी मारो। लेकिन दूसरी बार परमेश्वर ने कहा चट्टान से बात करो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो मूसा था वो गुस्से में था, क्योंकि बार बार जो इजरायलीज थे वो कुड़कुड़ा रहे थे, बार बार जो इजरायलीज थे वो तंग कर रहे थे, वो पत्थर लेकर आ रहे थे उसको मारने के लिए। हालेलुया। मूसा कह रहा था कि तुम लोग को समझ नहीं है, तुम लोगों को परमेश्वर ने लाल समुद्र से निकाला, हालेलुया, इतने चमत्कार किए, तुम्हें मन्ना दे रहा है, तुम्हें आशीषित खाना दे रहा है, बादलों से तुम्हें छाया दे रहा है, आग का खंबा तुम्हारे सामने लेकर आ रहा है ताकि रात को तुम्हें रोशनी मिले। हालेलुया। वो आत्मिक जीवन तुम्हें दे रहा है, लेकिन तुम कुड़कुड़ा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए निर्गमन 20 अगर हम पढ़ेंगे, निर्गमन 20, उसने गुस्से में क्या कहा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। गिनती के 20 में हालेलुया क्या कहा उसने? 10 में, तब मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने खड़ा करके लोगों से कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हम इस चट्टान में तुम्हारे लिए जल निकालें? हे दंगा करने वालों। हालेलुया। यानी कि क्रोध से परमेश्वर के चुने हुए लोगों को उन्होंने अपनी जबान से दंगा करने वाले कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रोध किया। क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा हुआ था उत्पत्ति 12:3 में कि तू इजराइल, तू इब्राहिम, तेरे वंश को, जो तेरे वंश को आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तेरे वंश को श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। यहां पर क्या हुआ? मूसा ने श्राप दिया, वो अपनी जबान पर काबू नहीं रख सका। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू कनान देश में कदम नहीं रख पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप इस कीमत को समझने की कोशिश करिए कि जो आप अपनी जबान से बोलते हैं उसकी बहुत बड़ी कीमत है, वो बहुत कीमती चीज है।
जब आप अपनी जबान का उपयोग करते हैं। अगर आप अपनी जबान को नहीं कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हम मसीह हैं, हम अन्य जाति नहीं है, हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो चुके हैं, हम में स्थिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक आम इंसान नहीं है, हम मसीह की तरह हैं, हमारे अंदर मसीह है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए याकूब 3:9 क्या कहता है? देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करें। याकूब 3:9 क्या कहता है? इसी से हम अपने प्रभु पिता की प्रशंसा करते हैं और इसी से हम मनुष्यों को शाप देते हैं जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। किससे? जीभ से। आप अपनी जीभ से ही परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और लोगों को श्राप देते हैं जो कि परमेश्वर को मान्य नहीं है। कैसे होगा? आप इसी जीभ से बोल रहे हैं परमेश्वर भला है, और आप इसी जीभ से बोल रहे हैं कि कोई आदमी पापी है, कोई आदमी गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष आपको नहीं मिलेगा, परमेश्वर की कृपा आप पर काम नहीं करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है। अय्यूब इसका जीता जागता उदाहरण है। अय्यूब खरा है। परमेश्वर ने कहा शैतान से, मेरा अय्यूब खरा है इस धरती पर और कोई दूसरा नहीं है, और जाओ तुम उसकी परीक्षा करो। शैतान ने उसकी परीक्षा की। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 घंटे के अंदर अगर अय्यूब पढ़ेंगे पहला अध्याय तो आपको पता चलेगा 1 घंटे के अंदर अंदर अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया। उसके बच्चे खत्म हो गए, उसका ऊंट चले गए, उसके जानवर खत्म हो गए, उसकी दौलत खत्म हो गई, उसका घर खत्म हो गया, यहां तक कि उसके शरीर पर फोड़े हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने फिर भी अपने मुंह से परमेश्वर के लिए गलत शब्द नहीं निकाला। यहां तक कि उसकी पत्नी ने कहा कि अब भी तू क्या अपने खरेपन पर रहेगा? अब भी तू अपना खरापन अपने साथ रखेगा? अरे परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। क्या कहा अय्यूब ने कहा कि अरे मूर्ख औरत, अरे औरत, अगर क्या परमेश्वर मुझे जो सुख देता है मैं सुखी लूं, दुख ना लूं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके तीनों दोस्त आए, अय्यूब के तीनों दोस्त आए, और तीनों दोस्त ये समझने लगे कि अय्यूब ने पाप किया है, क्योंकि बिना पाप के उसको ऐसी सजा नहीं मिल सकती। वो परमेश्वर को नहीं जानते थे लेकिन नहीं समझते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम परमेश्वर को जानते हैं लेकिन नहीं जानते। हम उसको जानते हैं लेकिन समझते नहीं है। वो चाहता है कि हम उसे समझें। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन तीनों दोस्तों ने अय्यूब को बताया कि तेरे बच्चों ने कोई पाप किया है, तुझने कोई पाप किया है, तेरा जो पाप है वो सर पे आ रहा है, तेरे पाप की वजह से तू ऐसा जीवन जी रहा है। हालेलुया। बहुत कुछ कहा, लेकिन अय्यूब ने कोई निंदा नहीं की। अय्यूब जानता था कि मेरा पिता कौन है, अय्यूब जानता था कि मेरा परमेश्वर कौन है। उसने कहा, अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे 23वां वचन, हालेलुया, अय्यूब 23 का अगर 10वां हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। देखिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। परंतु वो क्या कहता है अय्यूब पिता परमेश्वर के लिए? वो उसके फोड़े हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है उसका, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के लिए क्या कहता? ध्यान दीजिए। परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है, जब वो मुझे परख चुकेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो जानता है कि परमेश्वर मुझे कैसे देखता है। ये कितनी बड़ी बात है कि हम जाने कि परमेश्वर हमें क्या समझता है। यानी कि हमें अपने ऊपर कितना यकीन था उसे, अय्यूब को, कि परमेश्वर मुझे किस दृष्टि से देखता है, परमेश्वर के लिए मैं कौन हूं। क्या आज आप अपने सीने पे हाथ रखकर बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कौन हूं? क्या आप कह सकते हैं कि मैं कौन हूं? कहीं ना कहीं कोई संदेह, कहीं ना कोई अविश्वास, कहीं ना कहीं कोई बात आपके मन में आएगी कि नहीं 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 नहीं, ये स्वार्थ, ये लोभ, ये मोह मेरे जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितना सच्चा खरा था। वो कहता है मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है। कितनी बड़ी बात है कि एक दास, एक भक्त, एक परमेश्वर का चुना हुआ भक्त ये गर्व के साथ कहे कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्या सोचता है मैं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए सच कहा था परमेश्वर ने कि अय्यूब जैसा खरा इंसान धरती पर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो क्या कहता है? मेरे पैर उसके पथ पर स्थिर रहे हैं। हेलो मेरे दोस्तों,
तुम जो कह रहे हो कि मैंने पाप किया है, मेरे बच्चों ने पाप किया है और पाप की वजह से मुझे यह सजा मिल रही है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पैर उसके पथ पर, उसके मार्ग पर स्थिर रहे हैं। मैं उसी के मार्ग पर बिना मुड़े चलता रहा हूं। मैंने कहीं इधर उधर नहीं देखा है, हमेशा मैं उसके मार्ग पर ही चलता, बिना मुड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहीं कोई और आकर्षण आया, कहीं कुछ और आकर्षण आया, मैं उस तरफ नहीं मुड़ा। मैं परमेश्वर के मार्ग पर ही चलता रहा हूं। और क्या कर रहा है? तीसरा 12वां, कि मैं उसके होठों की आज्ञा से हटा नहीं हूं। उसने जो भी अपने होठों से मुझे आज्ञा दी, मैं उसी आज्ञा पर स्थिर रहा हूं। मैंने उसके मुंह के वचनों को अपने दैनिक भोजन से भी अधिक बहुमूल्य जाना है। मेरे उसके मुंह के वचनों को अपने दैनिक भोजन से अधिक बहुमूल्य जाना है। वो है अय्यूब, वो कैरेक्टर। वो क्या कह रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, कि मेरा पिता जानता है मैं कौन हूं। मैंने उसके होठों से निकलने वाले वचनों को, उसकी आज्ञा को मैंने अपने दैनिक भोजन से भी अधिक बहुमूल्य जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो उसने कह दिया वो मैंने किया। हालेलुया। कहे कोई ऐसा अय्यूब जैसा जो इतना गर्व करे कि मेरा पिता मुझे जानता है कि मैं कैसा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके दोस्त उसको, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके दोस्त उसको उसकी बुराई कर रहे थे, उसको शराब दे रहे थे। और हुआ क्या? देखिए, अब ध्यान दीजिए जो मैं आपसे कहने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने किसी के लिए गलत बोला है, अगर आपने किसी के लिए शराब दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो आदमी नहीं जानता कि आपने शराब दिया है, क्योंकि अगर वो आदमी आपको माफ नहीं करेगा तो परमेश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए आपका बोलना बहुत ही ध्यान से होना चाहिए, समझकर आपको बोलना है किसी को। प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान दीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको। अगर आपने किसी को गलत बोला है, किसी के लिए गलत बोला है, और अगर मान लीजिए उसने सुना है और वो आपको माफ कर देता है, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। लेकिन अगर आपने अकेले में उसके बारे में आप शराब दे रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, उसको शराब दे रहे हैं, उसको गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, और अगर वो नहीं सुन रहा है और उस तक ये बातें नहीं पहुंची और उसने आपको माफ नहीं, क्योंकि आप याद करिए, यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाई थी। हे पिता परमेश्वर, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। मुझे मेरी रोज की रोटी दे, और मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को माफ कर, जैसे हम अपने अपराधियों की गलतियों को क्षमा करते हैं। यानी कि पहले हम अपने अपराधियों की गलतियों को क्षमा करते हैं, उसके बाद अगर हमने कर दिया है तो तू मुझे माफ कर। वचन ये कहता है, जब मैं अपने अपराधियों को क्षमा कर चुका हूंगा तब तो मुझे माफ करना। ध्यान दीजिए, यानी कि बपतिस्मे के बाद जब हम गहराई से परमेश्वर, जब यीशु मसीह के सामने होते हैं, हमें गहराई से अपने आप को पूरी तरीके से मारना है। अगर आप रोमियो 6:4 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि आप जैसे यीशु मसीह मरा था वैसे ही हमें भी अपने मरना है, और जैसे यीशु मसीह जिंदा हुआ था हमें भी उसी तरीके से जिंदा होना है। हालेलुया। इसलिए ध्यान दीजिए कि आप क्या बोलते हैं। इसलिए वो कहता है कि अगर आप अकेले में अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल करते हैं और सामने वाला नहीं सुन रहा है, जिसके खिलाफ आपने जीभ का इंतजाम किया, जिसके खिलाफ आपने शराब दिया है, तो परमेश्वर न्याय करेगा। इसीलिए अय्यूब को परमेश्वर ने क्या कहा? प्रेज़ द लॉर्ड। उनके दोस्तों को क्या कहा? अय्यूब के दोस्तों को क्या कहा कि जाओ, पश्चाताप करो, बलि चढ़ाओ और अय्यूब के पास जाओ। अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। हेलो, आप अय्यूब की किताब पढ़िए, अय्यूब 42:10 पढ़िए, उसका 7 से 9 पढ़िए, पहले का 42 का 7 से 9 पढ़िए, फिर 10वां पढ़िए, तब आपको पता चलेगा उसने क्या कहा उसके दोस्तों से कि तुमने जो भी बोला है वो गलत बोला है, इसलिए मैं तुम्हें तब माफ करूंगा जब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको समझने की कोशिश करिए मेरे भाई, मेरी बहन। हम कभी भी किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। नहीं मेरे भाई, हमें किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, और खासकर परमेश्वर के दास के लिए कभी गलत नहीं बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो गलत कर रहा है तो परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों को कि जाओ पश्चाताप करो, बलि चढ़ाओ और अय्यूब के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, फिर मैं तुम्हें माफ करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही यीशु मसीह ने क्या कहा कि पहले अपने अपराधियों को क्षमा करो, फिर मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनिए, समय कम है, मैं आपको बताना चाहता हूं होता क्या है कि जब हम गहराई से बपतिस्मा नहीं लेते हैं, हम पूरी ईमानदारी से जब नहीं मरते हैं, हम जब पूरी ईमानदारी से अपने मनुष्यत्व को नहीं मारते हैं और हम पूरी तरीके से जिंदा नहीं होते हैं, जब हम नहीं मरते हैं तो जिंदा कैसे होंगे? तो हमारा पुराना मनुष्य तो हमारे अंदर रहता है और वो पुराना मनुष्य तो वो जो पाप है, जैसे मैंने आपको इससे पहले सेशन में कहा कि पाप खींचता है हमें अपनी तरफ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो जो श्राप है वो पूरी तरीके से हमारे अंदर से नहीं निकलते क्योंकि हम पूरी तरीके से मरे नहीं हैं। जिस दिन जब आप यीशु मसीह में आते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं, जब तक आप पूरी तरीके से अपने पुराने मनुष्यत्व को नहीं निकालेंगे, नहीं मारेंगे, तब तक आपको नया जीवन नहीं मिलेगा। यीशु मसीह पूरी तरीके से मरा था, 99% तो नहीं मरा था ना। उस सैनिक ने यीशु मसीह को भाला घोंपा और उसमें से पानी और लहू निकला। हालेलुया। ये साबित हुआ कि यीशु मसीह ने अपने रक्त का एक एक कतरा बहा दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो पूरी तरीके से हमारे लिए मरा। इसीलिए हमें भी अपने पुराने मनुष्यत्व को पूरी तरह से मारना है, तब हमारे ऊपर ना कोई श्राप होगा, ना कोई पाप हमारे ऊपर होगा। लेकिन आज के जो मसीह हैं वो पूरी तरीके से अपने मनुष्यत्व को नहीं मारते हैं, इसलिए पाप खींचा जाता है, इसलिए वो शराब का कोई अंश आपके ऊपर होता है। और मैं जल्दी से बता दूं, शराब जो है 5 तरीके के होते हैं। हालेलुया। पहला शराब होता है निर्गमन 20:4 और 5 में, जब परमेश्वर कहता है कि अगर तू अपने जीवन में कोई मूर्ति बनाएगा, किसी को पूजेगा, तो 4थी पीढ़ी तक तू श्रापित रहेगा, 3री 4थी पीढ़ी तक तू श्रापित रहेगा। दूसरा शराब क्या होता है कि जब कोई किसी के कहने से हम पर श्राप लगता है, किसी ने कहा और हम पर श्राप लगा, दूसरा श्राप। तीसरा श्राप जब अपनी गलती से कोई श्राप हम पर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा श्राप जब कोई हम पर जादू टोना करता है। और 5वां श्राप जातियों का श्राप, जिसे आप नहीं जानते। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, इन 5 श्रापों के लिए हमें रोज प्रार्थना करनी है ताकि हम पूरी तरीके से आशीषित हो जाएं, उन श्रापों से मुक्त हो जाएं। किसी ने अगर जादू टोना किया है हम पर, किसी ने कोई श्राप हम पर है, तो हम उस श्राप से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को मुक्त करें। ये बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आपका आज का वचन आपको आशीष दे रहा होगा। जिसने आपका शेयर नहीं किया, प्लीज अभी भी शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए आपकी जबान पर मृत्यु और जीवन दोनों है और आप उसका जैसा उपयोग करेंगे वैसा आप फल पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को समर्पित करें। आधे अधूरे मन से नहीं, आधे अधूरे जीवन से नहीं। अगर आधा अधूरा जीवन हमारा रहेगा, अगर आधे अधूरे मन से हमने परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किया, तो पाप हमें खींचता रहेगा। हम पाप से लड़ते रहेंगे, हम पाप से रोज लड़ेंगे। आज हमने झूठ नहीं बोला, धन्यवाद। आज हमने पाप नहीं किया, आज हमने धोखा नहीं दिया, धन्यवाद। हम रोज पाप से लड़ेंगे, लेकिन हमें पाप से नहीं लड़ना है, हमें पवित्रता के साथ रहना है। हमें उस आनंद का अनुभव करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस आनंद का अनुभव करना है, हमें वो शांति अपने अंदर हमेशा बना के रखनी है जो यीशु की है। वो शांति का राजकुमार है। इसलिए सिर्फ एक ही है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र रखें, पूरी तरीके से पवित्र रखें और नए जीवन में जीने की कोशिश करें, नए जीवन में ही जिए, तो हम उस आशीष को, उस कृपा को, उस अनुग्रह को हमेशा पाते रहेंगे, हमेशा महसूस करेंगे। किसी भी काम में, आपके कोई भी काम में परमेश्वर का अनुग्रह आपको दिखेगा जब आप ये जीवन जिएंगे। अगर आप ये जीवन नहीं जिएंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह को आप नहीं देख पाएंगे रोज। हालेलुया। अगर आप देखना चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, तो आपको पूरी तरीके से निर्दोष कौन होता है? जो पूरी तरीके से दोष मुक्त हो गया हो, पूरी तरीके से, पूरी आधे अधूरे मन से नहीं, पूरी तरीके से जो दोष मुक्त हो गया हो, वो होता है निर्दोष। हालेलुया।
हमारे जितनी क्रियाएं थी निष्क्रिय किया। छठा अगर वचन आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूं जल्दी से, 5 मिनट हैं। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की किताब 5 छठा हालेलुया। ये जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए। हमारा जो पाप का शरीर है पूरी तरीके से निष्क्रिय करना है। उसमें कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गति नहीं होनी चाहिए, उस पाप के शरीर में कोई जान नहीं होनी चाहिए। तब हम उस नए जीवन को देख पाएंगे और तब हम उस नए जीवन के साथ चल पाएंगे। पूरी तरीके से निष्क्रिय लिखा हुआ है, वो शब्द निष्क्रिय है। अपने पुराने जीवन को निष्क्रिय करना है। हमारा निष्क्रिय हो जाए कि हम आगे को पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर गया है वो पाप से छूटकर निर्दोष हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्दोष कौन? जो दोष से मुक्त हो गया है, जिसका दोष मुक्त हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आई आपको? इसलिए विश्वास करिए और अपने आप को, अगर आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है, अभी भी आप आधे मरे हुए नहीं हैं, पूरी तरीके से परमेश्वर के चरणों में नहीं है, तो अपने आप को, अपने शरीर को पवित्र ग्रहण योग्य बलिदान बनाकर उसको समर्पित करिए। ये छठा अध्याय पढ़िए 12 से लेकर 13, और फिर 12वां अध्याय रोमियो को 12, 1-2 पढ़िए, आपको समझ में आएगा। रोमियो 6, 12 से 15 पढ़िए, 12 से 14 पढ़िए, और उसके बाद 12वां अध्याय रोमियो का 1 और 2 पढ़िए, आपको समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। आज का ये वचन अद्भुत परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं आपको बता सका है, और मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में अद्भुत परमेश्वर ने आशीष दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। आज का वचन अद्भुत था परमेश्वर, तेरा एक एक प्रकाशन अद्भुत है परमेश्वर। यस लॉर्ड, जब हम उसको जानते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है। हमें पता लगता है कि तू हमसे कितना प्रेम करता है। यस लॉर्ड, तेरे प्रेम को हम समझ पाते हैं परमेश्वर। तेरे अनुग्रह को हम समझ पाते हैं कि तेरा अनुग्रह है क्या हमारे लिए। यस लॉर्ड, धन्यवाद। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। तेरे अनुग्रह को हम लोग समझें, मेरे भाई समझें, तेरी कृपा को समझें, तेरी दया को जाने और उसके योग्य अपना जीवन बिताएं, ताकि हम वो शांति, वो आनंद जो तेरा है वो हमेशा अपने अंदर महसूस कर सके। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम मिलेंगे फ्राइडे शाम को 7 बजे। प्लीज औरों को बोलिए और ये जो शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे, और मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि मैं यूं ही परमेश्वर का दास अनिल कोचर आपकी सेवा करता रहूं और वचनों की सेवा करते हुए हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।